आज हम लोग बेटा बात करेंगे क्लास 9 में मैथमेटिक्स जो पॉलिनोमियल में लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी 2.5। ठीक है, वहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस की बात कर ली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं और जो भी है क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, फैक्टराइजेशन था, इसमें पॉलिनोमियल कौन सा था, फैक्टराइजेशन करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में एक बोला है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि जो क्वेश्चन है उनको एक्सपैंड करना है। एक्सपेंशन का है, एक्सपैंड करना है एक कोई सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके। जो आइडेंटिटी हमने इसके पहले लेक्चर में दिया था, हम लोग को बताया था, एक टिक दिया था, उसमें 10-12 आइडेंटिटी लिखी थी ना, उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, उन्हीं का यूज करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट एक क्वेश्चन बता रहे इसका। क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस 3x 3y है 3y प्लस 4z होल स्क्वायर। ठीक है, ये है, इसको एक्सपेंड करना है। तो इस तरीके से क्या है, देखो 1 2 3 टर्म वाला कौन सा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बताया था बेटा। क्या होता था, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca। यही तो था। 3 है तो 2 के साथ 2, जैसे 2 होते तो 2ab तक जाता। 3 है तो कहाँ bc और c ये सब आ जाएगा, तीनों के साथ 2 का बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc 2c। ये याद करना है, चाहे 2 कॉमन लेके ab प्लस bc प्लस c लिखो, वही बात है। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू पुट करना, यानी यहाँ पर हमको पुट कैसे करना है, a की जगह रखेंगे 2x, b की जगह पुट करेंगे 3y एंड c की जगह क्या पुट करेंगे 4z। इसी वाले आइडेंटिटी में, इसी फार्मूले में तो हमको ये मिल जाएगा, ये वाला इसका आंसर मिल जाएगा। इसी का तो आंसर निकालना था, इसी को तो एक्सपेंड करना था। ठीक है, अब ये मत घबराना कभी यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, कुछ भी हो तो हम कहें इसके लिए आइडेंटिटी दूसरी नहीं बेटा, केवल एक आइडेंटिटी। कोई भी क्वेश्चन कोई फॉर्मूला प्लस वाला याद रख लो, बाकी सारी अपने आप याद आ जाएगी। अगर यहाँ पर माइनस वाला होता तो b की -3 ले लेते। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे माइनस वाला भी, एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, इसमें a की जगह क्या पुट करना है 2x, फिर b की जगह बेटा 3y, c की जगह 4z होल स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो ये वाला बना क्यों है, इसी को निकालना है, फार्मूले में पुट करते चले जाओ बेटा। 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 a तो 2 a की वैल्यू कितनी थी बेटा 2x थी। ठीक है, आप ऐसे करो, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखते हैं, किसी को दिक्कत ना हो कोई भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ऐसे रहें, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 2x है, तो इनटू 2x, b की वैल्यू 3y इंटू 3y प्लस 2bc 2 इंटू 3y इंटू 4z प्लस 2ca क्या बेटा 2ca 4z इंटू 2x। a की वैल्यू x में थी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 का 4 x का स्क्वायर, 3 का 9y स्क्वायर, 4 का बेटा 16 स्क्वायर, 16 होगा ना, 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, क्या हो जाएगा 12x एंड y x y प्लस देखो 2 3 जा 6 6 4 जा 24 y z प्लस 2 4 जा 8 2 जा 16 जेड एक्स या एक्स जेड जो भी जेड एक्स हो गया एक्सपेंशन। देखो ये छोटा सा था एक्सपेंशन। देखो क्वेश्चन में 2 तरीके, एक कहते हैं फैक्टराइजेशन, दूसरे को कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी को ओपन करके
लिख देना। फैक्टराइजेशन का मतलब जो फैला हुआ है, जो ओपन है, उसको एक साथ कंप्रोमाइज कर देना, ठीक है। एक साथ ब्रैकेट में लिख देना या इनटू में लिख देना, प्रोडक्ट में लिख देना, उसको हम फैक्टराइजेशन कहते थे, ठीक है। फैक्टराइज मतलब फैक्टर ढूंढो, इसके मल्टीपल ढूंढो, तो मल्टीपल में क्या है, ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। ये एक तरीके से क्या लिखा, फैक्टराइजेशन है इसका क्या है, फैक्टराइजेशन है, और ये इसका एक्सपेंशन है, ओपन पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंशन। ऐसा इसका अगला क्वेश्चन देखें, फिर का ही एक माइनस का करवा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। जैसे इसी का सेकंड पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट क्या बोला है, -2x + 3y - 4z, यही है, बस उसमें माइनस लगा दिया गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंशन करना था, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, a + b का सिर्फ याद रखेंगे फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर, बार बार लिखते हैं बेटा, याद हो जाना चाहिए, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ पर a की जगह क्या है, a की वैल्यू क्या है बेटा, -2x रखेंगे, ठीक है, और b की जगह 3y जो भी दिया है, c की जगह -4z रखेंगे, माइनस में 4z रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो बेटा, a की जगह क्या पुट करना, -2x, b की जगह प्लस का 3y + c, और c की जगह क्या माइनस का 4z, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4z का स्क्वायर = a² a की जगह -2x का होल स्क्वायर, b की जगह बेटा 3y का होल स्क्वायर, c की जगह -4z का होल स्क्वायर, पहले से माइनस नहीं, सिर्फ c की वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है, +2, a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 3y + 2 bc, b की वैल्यू dy, इसकी वैल्यू -4z + 2ca -4z -2x, सारी वैल्यू लिख दिया। अब क्या करेंगे, ओपन करो भाई, देखो माइनस स्क्वायर के अंदर बेटा इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 2 का 4x² + 9y², ठीक है। यहाँ पर क्या है, -4 का स्क्वायर + 16z², यहाँ पर देखो 2 × 2 = 4, 3 = 12 x y, और यहाँ पर देखो प्लस था पहले, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ही तो आएगा। यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस 2 × 3 = 6, 4 = 24yz, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ तो प्लस ही आएगा 16zx, ठीक है। तो देखो फार्मूला में चेंज किया नहीं, फार्मूला तो वही है बेटा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, चाहे जो वैल्यू, बस a b की वैल्यू हम ऐसे पुट करेंगे, आसानी से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। तो समझ में आया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो अब आप लोग कर लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है राइट द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, इनके क्यूब लिखना है। तो पहला इसका x + 2y का क्यूब करना है, क्यूब लिखना है। क्यूब बोला तो क्या करना बेटा, होल क्यूब, क्या करेंगे, होल क्यूब इसका निकालना है, ठीक है। अब फार्मूला याद आना चाहिए, a क्यूब का, यानी कि a + b का होल क्यूब, फार्मूला क्या होता है, तो याद है बेटा, a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b। अरे याद है ना ये सबको फार्मूला, नहीं याद है, ठीक है। या इसको देखो, ये तो हमारा ऐसे फार्मूला होता है, हम लोग कैसे याद करेंगे फार्मूला, देखो यार, इसी को फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करें, a क्यूब + b क्यूब, हम ऐसे नहीं याद करेंगे, हम कैसे याद करेंगे बेटा, 3a, इसको ओपन कर लो, सब चीज ओपन, 3a² तो इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3ab² हो जाएगा, ठीक है। तो हम
ये वाले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। ऐसे वैसे लिखने का तरीका होता है पावर को रिड्यूस करते, लेकिन अभी आप पावर इतना नहीं देखना, आपको केवल ऐसे याद करना। आगे जब क्लासेस में आएंगे तो एक आर्डर होगा बेटा, देखो ए क्यूब फिर ए से कम पावर 3a² फिर 3ab², फिर b क्यूब लिखा जाता है। लेकिन आप लोग चाहे जैसे याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होता, कोई वेक्टर में नहीं, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, ठीक है। ये नहीं करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, है तो यही ना, बस इसको हमने ओपन कर दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखें। यहाँ पर देखो बेटा ए की जगह क्या पुट करेंगे x, b की जगह क्या पुट करेंगे 2y, पुट करो भाई। देखो x प्लस 2y का होल क्यूब, a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह 2y क्यूब प्लस 3a², 3 a की जगह बेटा x², b की जगह 2y प्लस 3x 2y का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर था। ओपन करो तो ये हो जाए x क्यूब ही रहेगा प्लस 2 का क्यूब 8y क्यूब प्लस 3 2 जा 6, ठीक है, x² y प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4, 4 इंटू 3 12 x y², ठीक है। यही आपका आंसर। ओके, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं किसी को समझ में ना आ रहा हो, क्यों भाई? समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अब चाहे जिसका अंक को निकालना हो, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसका देख लेते हैं, एक माइनस का भी देख लेते हैं। 2x माइनस y होल क्यूब, क्यूब बोला तो इसका होल क्यूब निकालना है। क्वेश्चन इतना दिया, बोला क्यूब तो हमने क्यूब अलग से किया, यानी यहाँ भी फार्मूला कौन सा रहेगा? वही ही, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², यही फार्मूला रहेगा। पुट करेंगे बेटा यहाँ पर a की जगह क्या पुट करना है? 2x, b की जगह -y, चाहे a माइनस b का याद करो फार्मूला, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3a² b माइनस 3ab², आप ऐसे याद करो, ठीक है। चाहे यही वाला एक ही फॉर्मूला बताना, केवल एक फॉर्मूला याद कर लो, इसी में वैल्यू पुट कर देना, b की जगह -y पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अलग अलग फॉर्मूले नहीं रखने पड़ेंगे हमारे हिसाब से। अब आप लोगों को नहीं आता है तो यहाँ पर आप लोग ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो जो बच्चे नहीं होता उनको ये भी याद किया होगा, फॉर्मूला लिखा हो a क्यूब माइनस b क्यूब फिर माइनस 3ab ये लिखा होता है, ये वाला फॉर्मूला। चाहे इसको यूज कर लो तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से केवल एक फार्मूला याद करो, उसी के सारे क्वेश्चन कर दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? 2x, b की जगह क्या रखेंगे? -y होल क्यूब, पुट कर दो a की जगह 2x का क्यूब प्लस b की जगह -y का होल क्यूब प्लस 3 2x का स्क्वायर -y, b की जगह -y है प्लस 3 2x बेटा ये वैल्यू हमने पुट कर दी सारी। अब इसको ओपन करने के बाद 2x का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 8x क्यूब माइनस y का क्यूब, माइनस का क्यूब क्या होता है बेटा? माइनस ही रहता है, ठीक है, माइनस y क्यूब। ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12x² y। यहाँ पर देखो माइनस y का स्क्वायर प्लस y हो जाएगा, 3 इंटू 2 6xy²। ये वाली वैल्यू चाहे इससे ओपन कर दे तब भी यही आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर। तो हमारे हिसाब से बेटा केवल एक फॉर्मूला याद करो, उसमें वैल्यू पुट करते रहो, आराम से आंसर आता रहेगा आपका, ठीक है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो
आगे क्वेश्चन ऐसे हैं, क्या बोला बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। क्वेश्चन है बेटा 7 में, क्वेश्चन है 97 का होल क्यूब, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए इनका होल क्यूब, तो आप ऐसे होल क्यूब तो कर सकते हैं ना, 97 × 97 × 97 इतनी बार करेंगे, फिर करेंगे। इसमें बोला सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो आइडेंटिटी कैसे लगेगी, हमेशा और हमेशा, हमने उस पहले भी क्वेश्चन में बताया था 10 या 100 या 200 इसमें 0 0 होते हैं, उनका स्क्वायर करना, क्यूब करना आसान होता है। तो हमको देखो 97 100 के करीब करीब, इसलिए 100 में तोड़ेंगे। 199 जो वाला क्वेश्चन उसको 200 के उसमें तोड़ेंगे, जिसके करीब हो, ठीक है, 100 200 300 उसी के टर्म में तोड़ेंगे। तो ये है हमारा 100 के करीब, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 3 का होल क्यूब, ठीक है, सही है ना। अब इसको उसी आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे, a + b का होल क्यूब लगाओ, चाहे a - b का होल क्यूब, दोनों सही है कि नहीं सही, चाहे जैसे, चलो भाई अभी तक हमने उससे करवाया, चलो इससे करवा दे रहे हैं, नहीं कहेंगे सर एक ही उससे कर रहे हैं, ठीक है। a³ - b³ - 3ab a - b, ये वाला तो फॉर्मूला होता है, चाहे इसको एक्सपेंड करके लिख दो तब भी वही हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं, और हमने जो बताया था फार्मूला उससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इससे नहीं होगा। a + b का होल क्यूब इससे भी हो जाएगा, बस b की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, -3 से, b की जगह पुट कर देंगे -3, आंसर एक ही आ जाएगा, ठीक है। चलो इससे एक देख लेते हैं, तो देखो 100 - 3 का होल क्यूब, ए के लिए 100 है ना, तो 100 का क्यूब -3 का क्यूब, तो यहाँ पर माइनस नहीं रखेंगे, माइनस पहले है 3 × 100 × 3, 100 - 3, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको 100 का क्यूब जितनी बार लगा पाओ उतने जीरो बढ़ा दो, तो 2 जीरो कितनी बार आएंगे, 3 बार, 1 2 3, -27, ये कितना आ जाएगा 900, और ये कितना बचेगा बेटा 97, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करके लिख लो, ये कितना है 60, यहाँ पर 27, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 00, 9 7 63, कैरी का 6, 9 81 81 6 80